हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो गए, भले चंगे हो गए। और सुबह के बज गए 7, दिन है बुधवार और बच्चे चले गए थे स्कूल। फिर सुबह आज हमने चाय वगैरह पीनी थी, थोड़े से लेट हो गए थे तो फिर मैंने 2-3 पराठे सेक दिए थे और उसके पापा ने चाय बना दी थी। बोला चाय चाय मैं बना देता हूँ। मगर चलो ठीक है, तो चाय बना दी थी और अभी खा रहे थे दोनों। और फिर इसका पापा कुछ बातें कह रहा था कि कल मैंने वो जो मेरा स्टैंड टूट गया था उसका मैंने वो छोटा सा झूमर बनाया था, जो मतलब कि लटकाते हैं। तो उसी के बारे में मेरे से कह रहा था कि इसको आप झूमर कह रहे हो, ये झूमर है क्या कोई? तो मगर क्यों, क्या हो गया? बोला झूमर तो बड़ा होता है, ये तो आपने मतलब कि छोटा सा बना रखा है, इसका आप मतलब कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? तो मैंने कहा देखो ऐसा है, अगर कोई भी इंसान मेहनत से कोई चीज़ बनाता है ना, तो उसके लिए तो वो वही बात है कि भाई जो वो एक एक रुपये मेहनत से कमाता तो वो उसके लिए 100 रुपये के बराबर होता है। और ये चीज़ मैंने अपनी मेहनत से बनाई है, तो मेरे लिए तो भाई ये झूमर ही है। और किसी के लिए चाहे हो चाहे ना हो, ठीक है। इंसान अपनी नज़रों में परफेक्ट होना चाहिए, दूसरे की नज़रों में चाहे वो क्या करे, कुछ भी हो। और मेन चीज़ है अपनी नज़रों में और ऊपर वाले की नज़रों में सही होना चाहिए। बाकी दुनियादारी भाड़ में जाओ, ठीक है। किसी को पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो अपनी अपनी समझ है। जो इंसान मेहनत करता होगा, बनाता होगा, उसको तो पता है कि हाँ भाई इंसान ये चीज़ बनाई है तो ये चीज़ अच्छी है, इसमें भी कितनी मेहनत लगती है। तो वही सब बातें बोल रहा था। मैं बोली मगर चलो ठीक है, मैंने तो बना दी भाई। मेरे को सही लगा वो मैंने बोल दिया, तो मेरे लिए तो ये झूमर ही है। तो बोला चलो ठीक है, तूने जो बना दिया तो सही है, लेकिन ये थोड़ी ना है किसी भी चीज़ का कोई भी जुगाड़ करके वही बात बना दे। मगर जो चीज़ पड़ी थी मेरे को समझ में आ रही थी कि हाँ इस चीज़ का ये बन सकता, तो मैंने बना दिया। मैंने मार्केट में देखा था ऐसे ही बना हुआ, तो वही है कि मैंने थोड़ा सा मार्केट से मैं कुछ नहीं लेके आया, जो घर पे मेरे पास चीज़ पड़ी थी मैंने उसी का बनाया था। तो ये फिर इधर मैं बस एक दिन के ही कपड़े थे, तो मैंने सोचा मैं चलो ये कपड़े मैं धो लेती हूँ, क्योंकि हमारा पानी आ रखा था और रात को भी खूब पानी चल रहा था और सुबह 5 बजे पानी आ गया था। कि पता नहीं कौन भाई पानी की डिग्गी पे बैठा है, मतलब कि नींद में है या पता नहीं किस नशे में है, मुझे नहीं पता। मतलब कि कल से पानी खूब चल रहा है दबादब। तो मैं चलो पानी चल रहा तो क्यों ना इस पानी का फ़ायदा उठाया जाए। जो आज के कपड़े हैं और जो कल निकले थे मैं धो लेती हूँ। एक एक जोड़ी सबके हैं और एक एक जोड़ी है बच्चों के, क्योंकि बच्चों की 2 ड्रेस लगती है। बुधवार को दूसरी ड्रेस पहन के जाते हैं, तो वो इनकी भी 2 ड्रेस हो गई थी और एक-एक सूट मेरा था और इसके पापा के थे बस। फिर मैं कहा चलो मैं धो देती हूँ, पानी आ रखा और काम मैं करती हूँ बाद में। तो यहाँ पे ये मेरे कपड़े थे, फिर मैंने धो रहे थे। मैंने इसके पापा नहा लिए थे, तो मैंने बोला कि आप आज नहा लिए हो तो आप मतलब कि आज मेरे लड्डू गोपाल जी को नहला देना, पूजा पाठ कर देना मेरी तरफ से। मेरे को थोड़ा सा लग जाएगा टाइम, क्योंकि ये मैं कपड़े वपड़े धोऊंगी और उसके बाद अभी तो मेरी बाकी है किचन, क्योंकि मैंने सफाई की नहीं है किचन की। वो तो एक बार सुबह झाड़ू निकाल देती हूँ, लेकिन ये एक बार और अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह नहीं धोए थे मैंने, एक बार अच्छे से सेट कर लेती हूँ, तब जाके ये लगता है कि हाँ किचन साफ़ है। तो ये बोले कि चलो ठीक है भाई, मैं मतलब कि नहला दूँगा। फिर ये नहा के इन्हें लड्डू गोपाल को नहला दिया था, तो मेरे को भी ये थोड़ी चिंता ख़त्म हो गई थी कि भाई लड्डू गोपाल को नहला दिया, भोग लगा दिया, तो मैं अब आराम से नहा लूँगी। और यहाँ मैं मुँह में ले रखी मैंने वो इसके पापा सुबह बच्चों को छोड़ के आए थे बस स्टॉप पे, तो नीम की दातुन लेके आए थे। तो फिर वो मैं मुँह में लेके मतलब कि साथ के साथ उसको चबा रही हूँ थोड़ा सा। मैं थोड़ा इसका खट्टा सापन अंदर चला जाएगा तो अच्छा रहता है थोड़ा। हम नीम चबाना, गोब तो ये लेके आए नहीं, क्योंकि जो कच्ची कच्ची गोब होती है वो भी खाने में अच्छी लगती है। तो कभी कभार मैं ये कर लेती हूँ, सही रहता है करने से, दांत भी चमक जाते हैं। और फिर मेरे कपड़े धुल गए थे। फिर ये मैं आ गई थी किचन में। मैं पहले किचन को समेट लेती हूँ, क्योंकि पूरा किचन बिखरा पड़ा था। क्योंकि नीचे से तो पूरी साफ़ सफाई हो रखी थी, लेकिन ऊपर वही है कि बर्तन उर्तन जो भी सब्जी वब्जी बनाई थी उनको निकाल के साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो आज मैंने सब्जी में बनाई थी आलू की सब्जी। सोचा तो मैंने ये था कि आलू गोभी बंद गोभी बनाऊंगी। तो इसके पापा जो मंडी से गोभी लेके आया था ना, तो 2 फूल थे, एक फूल तो अच्छा निकला और एक फूल अब बाहर से तो अच्छा दिख रहा था, सुबह काटने लगे जब,
और अंदर से जब उसको मैंने काटा ना तो अंदर उसमें कीड़े चले हुए थे। तो ये बता मतलब कि बाहर से साफ़ है और अंदर उसमें बिल्कुल कीड़े हो रहे। फिर मैंने वो नहीं बनाई, तो मैंने फेंक दी थी। और ये मेरा आटे का मतलब कि ड्राम है, तो इसमें थोड़ा-सा आटा है, इसको निकाल देती क्योंकि इसको भी धो दूँगी। क्योंकि इसके भी आटा मतलब कि निकालते-उगालते कभी गलती से हाथ लग जाता है ना, तो भी मतलब कि पूरा व्हाइट-व्हाइट हो रखा है। तो मैं कहा चलो इसको मैं धो देती हूँ, क्योंकि ये बड़े-बड़े बर्तन मैं बाहर रख दूँगी, बाहर धोऊँगी। क्योंकि रसोई में इतनी बड़ी मतलब कि ये सिंक के ऊपर ये रैक लगा हुआ बर्तनों का, तो यहाँ पे तो नहीं धुला जाएगा। इसको मैं बाहर अब आंगन में बैठ के आराम से धोऊँगी। और पहले ये बर्तन है इनको एक बार समेट लेती हूँ। थोड़े से ही बर्तन है, ज़्यादा नहीं है, बस कुकर वगैरह हैं और चाय के ये हैं। और ये कूड़ा डाल देती हूँ क्योंकि ये गोभी बिल्कुल ख़राब हो रखी है, तो किसी जानवर को भी नहीं डाल सकते हैं, ख़राब है। तो इसको बाहर ही फेंक दूँगी ऐसे ही। और फिर धो लेती हूँ बर्तन उसके बाद। और आज मैंने कुछ सोचा है कि भाई अपना काम-कुम करके थोड़ा-सा घर को डेकोरेट करती हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए हैं तो मैंने थोड़ा-सा घर की तरफ ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि वही बात है कि टाइम जैसा लगता है वैसा ही करते हैं। और इस बीच में अब कई बार ऐसा हो गया कि कभी मेरी तबीयत खराब, कभी बच्चों की, कभी मेरी, कभी बच्चों की, तो बस थोड़ा-सा घर की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाई हूँ। तो धीरे-धीरे ही सही, ये है कि धीरे-धीरे पहले थोड़ा-सा किचन का कर लिया, फिर थोड़ा रूम का कर लिया। तो धीरे-धीरे कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ मतलब कि पहले जैसी हो जाए। पहले जैसे मतलब कि घर सेट हो रखा था वैसा हो जाए, क्योंकि 2-4 दिन में घर में ऐसा हो जाता है ना कि कोई सामान इधर, कोई सामान उधर, ऐसा हो रखा है। और इस टाइम पे ये बुखार ऐसा हुआ ना कसम से कि मतलब कि थोड़ी बहुत भी चलने की हिम्मत नहीं रहती है। बस दवाई ले लो और खा लो, मतलब कि फिर थोड़ा रेस्ट करो और फिर अपना काम पे लग जाओ, थोड़ा रेस्ट करो फिर अपना काम पे लग जाओ। तो वही हो रखा है, तबीयत सही नहीं रहती ना, तो फिर घर की तरफ भी थोड़ा-सा कम ध्यान दे पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ चल धीरे-धीरे सही, आज ये वाला पोर्शन कर लेती हूँ, आज ये वाला पोर्शन कर लेती हूँ, तो थोड़ा-सा हो जाएगा साफ़। और क्योंकि अब ये बारिश के मौसम में है ना, मतलब कि पूरे घर में ऐसी स्मेल सी हो रखी है ना कि बस कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्मेल आने लग जाए, किस चीज़ की स्मेल आ रखी है। ऐसा कौन-सा परफ्यूम डालें, कौन-सा क्या करें कि थोड़ी-सी ये स्मेल सी ख़त्म हो जाए। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर पे सही मतलब कि धूप भी लगती है, छत पे प्रॉपर धूप लगती है। लेकिन फिर भी मतलब कि बच्चे कहेंगे ना मम्मी थोड़ी बहुत स्मेल सी आ रही है, मम्मी थोड़ी बहुत स्मेल सी आ रही है। तो पता नहीं कहाँ से स्मेल आती है, क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा चलो भाई मतलब कि देखते हैं, क्योंकि कई दिन पहले ना एक इतना मोटा चूहा मतलब कि बाहर मेरा स्मेल आ रही थी मेरे को कई दिन से। लेकिन ये था कि जहाँ पे मैंने वे पौधे वगैरह लगा रखे ना उनके बीच में वो फंस गया हुआ कहीं पे, ईंट रखी हुई थी। फिर मैंने इसके पापा को बोला, मैं कहीं स्मेल से पता नहीं कहाँ से आ रही है, बोला कहीं बाहर से आ रही होगी नाले नूले में से। लेकिन मेरे से मैं सुबह उठी, मैं फिर वो स्मेल देखती देखती मतलब कि वैसे भी मेरे कान और मेरे नाक बहुत तेज है, कहीं पे भी किसी भी चीज़ की स्मेल वगैरह तो मेरे को बहुत जल्दी आती है। और एक आंटी है वो मतलब कि रेंट पे रहती है, तो मतलब कि उसके कमरे के सामने ही था। तो मैं उससे पूछ लिया, मैं कहा आंटी आपको कैसे नींद आती है, आप कैसे सोते हो, इतना मोटा चूहा मरा हुआ है यहाँ पे आपके कमरे के सामने। तो बोली बेटा मेरे को तो बदबू ही नहीं आई है। मैं कहा भाई मेरे मेरे को तो रात को सोना मुश्किल हो गया था। तो फिर उसको उठा के बाहर फेंका, तो जब थोड़ी सी ये कि मतलब कि घर में से स्मेल सी खत्म हुई और मैंने पूरा घर ढूंढ मारा कि पता नहीं कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तब धीरे धीरे फिर थोड़ी सी पूरे घर में थोड़ी सी सेंट की वो की खुशबू सी, जब थोड़ा सा मतलब कि सही लगा। अब ये है कि थोड़ा सा ठीक है। तो ये अब मतलब कि फ्रिज भी मेरा गंदा हो रखा था, कई दिन हो गए थे मैंने नहीं धोया था। तो फ्रिज को ये है कि हफ्ता भी नहीं, मतलब कि 4-5 दिन में तो मतलब कि ये है कि मैं कपड़ा वपड़ा मार देती हूँ। लेकिन इस बीच में थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा भी नहीं मार पाई थी। तो बच्चे उच्चे हैं, कोई सामान वगैरह लेते रहते हैं, तो कोई सब्जी उब्जी और कोई चीज़ गिर जाती है, फिर वो साफ़ नहीं होती है। तो कई बार ऐसा होता है उसकी जो एक बार जम जाता है ना, तो फ्रिज है वाइट है, मतलब कि अंदर से तो पीला पीला सा हो जाता है। मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो फिर मैंने ये भी मतलब कि साफ़ कर दी। और सब्ज़ी भी नहीं थी, बस 1-2 सब्ज़ी थी। तो मैं कहा फ्रिज आज खाली है, कुछ है भी नहीं ज़्यादा इसमें, बस दूध वगैरह ही रखा था और 1-2 सब्ज़ी थी।
तो मैं कहा जिसको ये भी मैं साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह बंद कर दिया था फ्रिज को, तो जितनी भी बर्फ़ वर्फ़ थी सब पिघल गई थी। मैं कहा लाओ साथ के साथ इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो मेरे ये कई दिन से है ना, इसमें मतलब कि पता नहीं पीला-उला क्या गिर गया था, वो इतनी बुरी तरीके से जम गया ना, लोहे से काजू ने लेके साफ़ कर रही हूँ ना, तब भी जाके वो साफ़ नहीं हो रहा है। पता नहीं कि मतलब कि ऐसा पीला-पीला सा जमा हुआ है, जैसे कि कुछ क्या गिरा है, क्या नहीं गिरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर ये भी मतलब कि मेरा साफ़ हो ही गया था। और फिर मतलब कि अब ये साफ़-सूफ़ करने के बाद मैं नहाती हूँ, क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ और मेरे को अब गर्मी कसम से इतनी तेज़ हो रखी है ना, इतनी तेज़ हो रखी है ना, सुबह का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बज गए होंगे, ठीक है। मेरे को काम-कुम करते, लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी ना कि अभी जाकर ठंडे पानी में डूब जाओ। और मेरा शरीर तो ऐसा है ना, अगर जब ठंडे पानी से नहा लेना मैं, मतलब कि पसीने आ रखे हैं, तो मतलब कि तुरंत ही बुखार चढ़ जाए। ये शायद मतलब कि हर किसी के साथ हो जाता है कि एक बार ज़्यादा पसीने आ रखे तो पसीनों में नहा लेता है ना इंसान, फिर उसको सतगर्म बन जाती है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को ये होता है कि बुखार। तो मेरे को तो भाई बुखार हो जाता है, तो मैं तो मतलब कि थोड़े से पसीने-वसीने सुखा के अपने आराम से थोड़ा रेस्ट करके फिर उसके बाद ही नहाऊँगी। और उसके बाद फिर कुछ घर को डेकोरेट करने के लिए कुछ कोई चीज़ सोचती हूँ, कोई चीज़ करती हूँ, ठीक है? कि ये मतलब कि मैं कुछ लेके तो आई नहीं हूँ। मतलब ये है कि जो एक एक दूसरे रूम में जो चीज़ लगी रहती है वो कभी उस रूम में चेंज कर देती हूँ, कभी वो इस रूम में, दूसरे वाले रूम में, कभी उस रूम में। तो ऐसे ही मतलब कि थोड़ा-सा मतलब कि घुमा-फिरा के ना तो थोड़ा-सा लुक सा चेंज करती रहती हूँ, और कुछ नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं ये सोचती हूँ मतलब कि मैंने है ना, कई बार स्टार्टिंग में जब ये मैंने नया-नया मेरा मकान बना था तो बहुत सारी फ़ोटो वग़ैरह लगा दी थी, अच्छा लगता है। लेकिन मतलब कि बारिश में सिलन आ जाती है ना, तो उसके बाद पीछे से भी मतलब कि वो जो गत्ता तो होता है ही उसके अंदर, पूरा मतलब कि वो ऐसे ना सिलन से ऐसे उखड़ सा गया था, और जैसे कि दीमक ने खा लिया वैसे पूरा ख़राब हो गई थी। तो सारी पिक्चरें मैंने फेंकनी पड़ी थी, कोई फ़ायदा नहीं है। बस उसका शीशा और फ्रेम ही ठीक थे, बाकी पीछे से सारा ख़राब हो गया था। तो इसलिए अब मैं ये सोचती हूँ कोई चीज़ लेके आनी होगी तो वैसी ही चीज़ लेके आएँगे जो ख़राब ना हो। फ़ोटो वग़ैरह लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है? इसलिए। तो अब एक दो 2-3 फ़ोटो हैं, वे मतलब कि पॉट वाली हैं, फ्लावर वाली हैं, वही है। उनको ये है कि अब ये दूसरे रूम में लग रही है, तो उनको इस रूम में शिफ्ट कर दूँगी, और उसके लिए कुछ मैंने और अलग सोचा है वो मैं लगाऊँगी। तो वो लोगों को वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, देखना कैसे लगेगी, वो भी मैं खुद घर पे ही बनाऊँगी। मैंने कुछ देखा था अमेज़न पे, तो मैं कहा ये तो हम घर में भी बना सकते हैं। तो वही चीज़ देखती हूँ, धीरे-धीरे ही कोशिश करती हूँ भई, एकदम तो कुछ होता है नहीं, एकदम तो इंसान को कुछ मिलता है नहीं, वो क्या करा आहिस्ता-आहिस्ता ही होता है। तो धीरे-धीरे ही करूँगी। और ये बस मेरा फ्रिज हो गया था साफ़, और फिर एक बार मैं यहाँ से और पोछा घुमा देती हूँ, क्योंकि सारे के पानी-पानी सा हो गया था। टाइल-टूलें थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी, तो इन पे भी सारे पे साफ़ कर दूँगी। और ये मैंने ऊपर ड्रम भी धो दिया था, आटे वाला, बाहर। अब ये मैंने अंदर रख दिया है। और ये है वे फ़ोटो 3, मतलब कि फ्लावर वाली हैं, तो ये मेरे दूसरे वाले रूम में लगी हुई थी। फिर ये मैंने उठा के अब यहाँ पे इस रूम में थोड़ी-सी देखती हूँ लगा के कि कैसा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो लगा दूँगी, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं लगाऊँगी। तो वही मैं बच्चों से पूछ रही थी कि बच्चों कैसे लग रहे हैं? बोले मम्मी अच्छे लग रहे हैं, लगा दो। ठीक है, तो बच्चों ने तो इतना ज्ञान तो है नहीं, बोले मम्मी ठीक लग रहे, जो भी लगाओगे बढ़िया ही लगेगा। और ये बच्चे कैमरा पकड़ रहे हैं, फ़ोन पकड़ रखा है, कभी इधर उल हिल रहा है कैमरा, कभी उधर हिल रहा है। तो बस ये मैं लगा कर देख रही थी एक बार थोड़ा-सा, ये सही लगेगा तो लगा दूँ, क्योंकि ये मेरी दीवार पे है ना, मैं मतलब कि बस ये ओनली घड़ी-घड़ी है, और कोई चीज़ है नहीं इस पे। तो मैं कहा थोड़ा-सा लगा के देखती हूँ, थोड़ी भरी-भरी सी हो जाएगी, थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। तो मैंने लगा के देखा तो फिर ये अच्छा ही लग रहा था, फिर मैं चलो अच्छा लग रहा है, तो मैं भी इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ, सही है, बढ़िया लग रहा है। और ये अब इसमें बड़ी वाली फ़ोटो है, ये अब यहाँ पे बीच में लगा दूँगी। बताना आप लोगों को भी कैसा लगा, अच्छा लगेगा तो ठीक है, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं फिर इसको कहीं चेंज करके देखूँगी। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, देखने में तो अच्छा ही। शाम के बज गए हैं अब 4,
बच्चे स्कूल से आए थे तो भूमि कह रहे थे कि मम्मी मेरे लिए थोड़ा सा हलवा बना दे, तो मैं उसके लिए हलवा बना रही हूँ। भूमि को सूजी का हलवा पसंद है और कोई भी चीज़ का उसको पसंद है नहीं, तो चलो बेटा बना देती हूँ। तो थोड़े से मैंने बादाम कूट लिए थे, उसके कुटे हुए उसको सही लगते हैं, जो बुरुद्दा हो जाता है ना वैसे वो खाते नहीं है, तो मैंने इनको बिल्कुल कूट लिया था अच्छे से। तो उसको बना के देखती हूँ। तो वैसे देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रखा है, पतंग पतंग वगैरह उड़ रही है। अंदर देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। यो क्या है, एक लंच खा रही है, एक कढ़ाई चाट रही है। आज वीडियो बना रहा है ना। हाँ ओके खा लो हलवा। बेटे तो पूछी भी ना, तो मीठा खाता है ना, तो पूछना कह देते। यार देख भी ना रही ये है यो। अच्छा छोले की सब्जी किसे का ना हो रही, डरते ही ना डरते किसे कभी ना हो रही नो कि खवा दूं। बोलना डरते ही। हाँ छाए लाग रहे हैं, एक कढ़ाई खान लाग रही है, एक अपना लंच खान लाग रही है। और देख मजे, दिखाइए शक्ल अपनी। अरे न काट दिए।